So let us see in the previous classes what we have discussed. Do you have any ideas? कौन सा क्वेश्चन तक हमने करवा दिया था, आपको कुछ पता है? I have. If you don't have, but I have ideas. I think question number 70 we have done it. Okay. Next question number 18. Let us talk about the question number 18. What about here? Name two devices. Two devices which are commonly used. आ गया ना? नहीं, commonly used for measuring length. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि आप दो ऐसे डिवाइस का नाम बताओ जिसका यूज हो सकता है लेंथ को मेजर करने के लिए. सो लेंथ को मेजर करने के लिए दो तरह के डिवाइसेस क्या हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द रूलर, जिसे हम लोग स्केल भी कहते हैं, राइट. और दूसरा क्या होता है, मेजरिंग टेप. आपने देखा होगा टेलर के पास जब आप कपड़े सिलाने के लिए जाते हो तो आपको बॉडी के ऊपर एक ऐसे जो टेप लगा करके ऐसे मेजर करता है आर्म्स लेंथ, कलाई का, नेक का, चेस्ट का, इस तरीके से स्टमक का साइज, राइट. सो दैट इज द मेजरिंग टेप. सो दो तरह के डिवाइसेस पूछा था. द फर्स्ट वन इज द स्केल एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द मेजरिंग लेंथ. स्केल और मेजरिंग लेंथ इसका आंसर होगा. ठीक है, खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट टाइप ऑफ स्केल डिवाइस वुड यू यूज टू मेजर योर चेस्ट. ओके, लेट्स राइट इट. What type of a scale या फिर डिवाइस would you use to measure your chest. सो चेस्ट को मेजर करने के लिए किस तरह का डिवाइस यूज होता है, समझे. स्केल कहें या फिर डिवाइसेस एक ही बात है. तो एक तो रूलर हो गया जो सीधी स्केल की तरह रहता है, और एक तो मेजरिंग टेप हो गया. लेकिन सबसे बढ़िया है मेजरिंग टेप, राइट. आपको पता है जब आपका चेस्ट का साइज जब आपके लिए शर्ट बनाते समय मेजर किया जाता है तो टेलर क्या करता है, इस तरीके से ऐसे पीछे से ऐसे घुमाता है और टेप को ऐसे करता है. चेस्ट का साइज 36, 38 जो भी हो, राइट. अभी तो आप लोग बच्चे हैं, है ना. तो जब आप शर्ट को सिलाने के लिए जाइएगा तो कितना ही आ सकता है, अप्रोक्स 28, राइट. मैक्स
मेजरिंग टेप लिखेंगे, आंसर हमारा मेजरिंग टेप है। ठीक है, नेक्स्ट जरा सा चौक ये सब ले लें भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, लेट अस सी। व्हाट टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस, व्हाट टाइप ऑफ measuring device would you use to measure ए में है द गर्थ ऑफ ए ट्री, ए पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। सो पेड़ कितना उसका थिकनेस है, या फिर कपड़े का लेंथ, जैसे आप जाते हो तो मेजर करते हो राइट, कि इतना मीटर हमें कपड़ा दे दो राइट, तो उसके पास एक स्केल रहता है इस तरीके से लंबा सा, तो स्केल के मदद से पीस ऑफ क्लॉथ को मेजर कर लेंगे और मेजरिंग टेप से गर्थ ऑफ ए ट्री को मेजर कर सकते हैं। गर्थ ऑफ ए ट्री इट मीन्स जो उसका थिकनेस है, ठीक, या फिर हाइट भी रहे तो भी हम लोग मेजरिंग टेप से काम चला ले सकते हैं। तो ए में आंसर है मेजरिंग टेप और बी में है स्केल, एक बड़ा सा स्केल रहता है ना, उस स्केल की बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो ए का आंसर क्या हो जाएगा, मेजरिंग स्केल, SCALE। द नेक्स्ट वन दैट इज द मेजरिंग टेप, एक स्केल है और दूसरा टेप है, इस चीज को ख्याल रखना। आप एक लाइन में लिख सकते हो सिर्फ और सिर्फ स्केल, लेकिन जब मेजरिंग टेप की बारी आती है तो आप सिर्फ टेप नहीं लिख सकते, मेजरिंग लिखना ही पड़ेंगे, ठीक। Isn't it? तो ये हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? इसको लिख लो, फिर इसको मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हैव यू रिटन दिस? सो कैन आई इरेज इट? लिख लिया, मिटाएं? डू इट फास्टली एज सोन एज पॉसिबल। ठीक, ठीक है, समझ गया आपने इसे लिखा होगा। I just wants to erase it। कहाँ रख दिए? अभी तो यहीं था रास्टर। लेट मी सर्च, मिलता ही नहीं, कहीं और रख दिया का। This is the right here।
So now let me talk about the next one. इसको दोबारा से क्लीन करना जरूरी होता है ना. Let's talk about the next one. Question number 21. So right here, state whether the following statement is true or false. Whether the following statement is true or false. ठीक. Length of a curved line cannot be measured with a meter scale directly. Curved line cannot be measured डायरेक्टली. जो कर्व्ड लाइन होते हैं उसका लेंथ को हम लोग डायरेक्टली एक measured with a meter scale directly. Right here. With a meter scale directly. Why? True or is it true or false? कर्व्ड लाइन को हम लोग डायरेक्टली एक मीटर स्केल से नहीं मेजर कर सकते. क्यों? क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? सो ट्रू होगा इसका आंसर. सही है. आप कर्व्ड लाइन को डायरेक्टली एक मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते. ऐसा इसलिए क्योंकि मीटर स्केल तो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, राइट, और कर्व्ड लाइन तो टेढ़े होते हैं. तो हमने मेजरमेंट करने का आपको टॉपिक जो है वो ऑलरेडी पढ़ाया था. उसमें बताया था कि एक थ्रेड के माध्यम से थ्रेड लीजिए, फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे है उसको ऐसे ऐसे घुमाते जाइए थ्रेड को, और फिर जहां तक थ्रेड कर्व्ड लाइन थे वहां तक आपने निशान लगा लिया, एक मार्क लगा लिया. अब क्या करना है कि उस मीटर स्केल के ऊपर रखना है उस थ्रेड को, और रख करके मेजर करना है कि कहां तक रीडिंग बता रहा है मीटर स्केल का. और इस तरह से आपने कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट किया है. तो ऐसे होता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. हमने इसके बारे में ऑलरेडी कवर किया हुआ. खैर यह स्टेटमेंट था ट्रू और फॉल्स के बारे में, तो सही है, नहीं मेजर कर सकते. और ये बोल क्या रहा है? नहीं मेजर कर सकते, तो इसीलिए ये ट्रू है स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 22. नेम द यूनिट ऑफ लेंथ which you would like to use. Name the unit of length
which you would like to use to express the distance between two cities. Between two cities. ठीक है, दिल्ली एंड मुंबई। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जब बहुत लार्ज डिस्टेंस रहे, दूरियां बहुत ज्यादा रहे, तो आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल कीजिएगा लेंथ का मेजर करने के लिए। तो टू सिटीज की बातें करें या फिर टू विलेजेस की बातें करें, जब लार्ज डिस्टेंसेस रहता है, एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक गांव से दूसरे गांव या फिर एक कस्बे से दूसरे कस्बे में, तो दूरियां बहुत ज्यादा रहता है जी, है ना। तो इसको कैसे मेजर करेंगे, तो बिगर यूनिट ऑफ लेंथ यूज करेंगे। लेंथ का बड़ा यूनिट का इस्तेमाल किया जाए जिसको हम लोग किलोमीटर बोलते हैं। सो यहाँ पे यूज करने वाला जो यूनिट होगा लेंथ के लिए वो है किलोमीटर। सो दिल्ली से मुंबई तो बहुत ज्यादा दूरी है, ठीक, तो इसको किलोमीटर में मेजर करेंगे। आप सेंटीमीटर में नहीं मेजर कर सकते क्योंकि सेंटीमीटर लेंथ का स्मॉलर यूनिट है, और मीटर में भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका एस यूनिट है। मीटर से नापिएगा तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेंगे, लेकिन किलोमीटर में आसानी से आप तुरंत ही डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, राइट। समझ गया। और इनकन्वीनियंट होगा सेंटीमीटर और मीटर का यूज करना, क्योंकि उसका यूज तो छोटे दूरी के लिए होता है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पेसेस पर यूज करते हो स्केल का, तो उस पे सेंटीमीटर में रहता है, राइट। आप कहा कि रोड कितना लंबा है, उसको नापते हैं सर स्केल से, तो ऐसे थोड़ी होता है, नहीं नाप सकते क्योंकि स्केल पर रहता है सेंटीमीटर में। तो नापना किस चीज से है, तो किलोमीटर, km। तो इसका आंसर होगा कौन सा यूनिट यूज करेंगे, तो किलोमीटर हो जाएगा। बस यूनिट का नाम पूछा था, किलोमीटर लिख लेना है और ब्रैकेट में km। km मीन्स किलोमीटर, ठीक। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। हैव यू रिटन दिस? ये वुड है और ये दिस इज द डिस्टेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नेम द यूनिट ऑफ लेंथ which should be used to express the thickness of a coin. Name the unit of length which is used to express the thickness of a coin। कोई एक सिक्के का थिकनेस को मेजर करना है तो कौन सा लेंथ का यूनिट का उपयोग किया जाए। तो सिक्का का मोटाई कितना हो सकता है, बहुत कम, राइट। आप उसको स्केल से भी नहीं मेजर कर सकते। जिस स्केल का यूज कर रहे थे कॉपी के ऊपर, उस स्केल का भी यूज आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, उसमें सेंटीमीटर में रहता है, राइट।
सो हम लोग यूज करेंगे mm, दैट इज द मिलीमीटर। ठीक है, तो सिक्का कितना मोटा है उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होगा लेंथ का? मिलीमीटर। आंसर है मिलीमीटर। and denoted as mm। चलो लिख लिया, मिटाएं जी। अब तो स्पेशल नहीं मिटाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक, चलो इसको लिखा है तो फिर मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव जो करना है ना? हो गया ना? एक लाइंस ड्रा करना पड़ेगा ना, कहां तक आता है? क्या ये लाइन सफिशियंट है? लेट मी चेक आउट। प्रोबेबली यस। And this one? Next, question number 24, right? Name two things which can be used to measure the length of a curved line, length of a curved line, दो ऐसे चीजों के बारे में बताओ जिसका उपयोग करके हम लोग किसी भी कर्व्ड लाइन का लेंथ को मेजर कर सकते हैं, यानी कि नाप सकते हैं। The first one is called as the thread and the second one named as measuring tape.
तो थ्रेड और मेजरिंग टेप के मदद से हम लोग किसी भी कर्व लाइन का लेंथ को मेजरमेंट किया जा सकता है। ये हमारा आंसर है, दोनों लिख लेगा नाम को। ठीक है, सबसे पहले थ्रेड लिखिए। थ्रेड मीन्स धागा होता है। थ्रेड एंड मेजरिंग टेप कैसे, कोई नहीं पूछेगा कि थ्रेड और मेजरिंग टेप की मदद से कैसे नापेंगे सर, क्योंकि हमने ऑलरेडी टॉपिक में कवर कर चुका है आपको, और इससे पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया हमने आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ? What is the smallest length which can be measured accurately by using a meter scale? Measured accurately by a using a meter scale. ठीक है, सबसे छोटा लेंथ का क्या यूनिट है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी चीजों का लेंथ को मेजर कर सकते हैं? बोलिए। तो वो है मिलीमीटर। ठीक है, आंसर लिख लेगा। स्मॉलेस्ट लेंथ थिकनेस ऑफ ए कॉइन मिलीमीटर में मेजर किया था ना, तो वही तो होगा इसका आंसर। इतना सोचता क्यों है? का है मिलीमीटर, आपको पता है? ओके, नेक्स्ट दैट इज द क्वेश्चन नंबर 26। While measuring the length of a knitting needle, while measuring the length of a knitting, लिखते हैं केनाइटिंग लेकिन पढ़ते हैं हम लोग नाइटिंग। ठीक है, needle the reading of the scale, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end चौक है,
end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? What is the length of the needle? While measuring the length of a knitting needle, आपने गांव देहात में अक्सर ऐसे देखे होंगे, कई बार शहरों में भी ऐसा होता है ना, क्योंकि लोग बदलता थोड़ी। आपने एक बुनने वाला देखा है, कुछ इस तरह से रहता है, महिलाएं लोग ज्यादा इसका यूज करती है। ऐसे दो नीडल रहेगा, स्वेटर को बुनते हुए नहीं देखे हैं ठंडे के मौसम के लिए? ऐसे 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 घुमाएगा, ऐसे करेगा, फिर डालेगा, फिर ऐसे निकालेगा, फिर ऐसे घुमा करके फिर से ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे करते रहते हैं वो लोग बैठ करके, ठीक है। तो इस नाइटिंग नीडल का लेंथ को मेजर किया जा रहा था, समझे? ओके, यहां तक इंफॉर्मेशन क्लियर है। द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3.0 सेंटीमीटर। लेकिन जिस स्केल से मेजर करने की बारी आई, उस स्केल का यूज किया गया है 3 सेंटीमीटर से, ठीक है। हो सकता है टूट गया होगा, 3 सेंटीमीटर का जो पहले वाला है वो टूट गया है, तो कैसे मेजर कीजिएगा? नहीं मेजर कर सकते आप 1 से, क्योंकि 1 रहेगा 2 रहेगा तब ना जी, 3 से है तो सीधे 3 के ऊपर रखा, इस तरीके से ऐसे 3, 1 2 3, तो ये तो टूटा हुआ है। अब इधर से ही ना मेजर कीजिएगा, 3 से ही ना, तो 3 जो है वो ऐसे प्लेस किया यहां पे, ऐसे नाइटिंग नीडल को ऐसे लेटा करके, ठीक, इस तरह से यहां पे स्केल को ऐसे रखा जाए, 3 से रखा, ओके। और जो लास्ट तक जहां तक मेजरमेंट किया गया स्केल से, तो पता चला कि नाइटिंग नीडल का जो अदर एंड है वो स्केल बता रहा है कितना, 33.1 सेंटीमीटर, 33.1 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, क्या इस नाइटिंग नीडल का जो लेंथ हो जाएगा वो 33.1 सेंटीमीटर हो जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 सेंटीमीटर से तो तुम नापना ही शुरू किया है, पीछे का 3 सेंटीमीटर इस स्केल का तो यूज ही नहीं हुआ, तो करें क्या? तो पीछे का जो बाकी 3 सेंटीमीटर है वो घटाओ, इस 33.1 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर को घटाओगे तो कितना बचेगा? 30.1 सेंटीमीटर। सो 30.1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलो खत्म हो गया ये, ठीक है, समझ गया बात के मतलब है? कैसे हो गया सबको पता चल गया, बोलो ना हाँ। सो क्या हो जाएगा, 33.1 सेंटीमीटर, इस सीएम को ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो सबसे पहले लिखना 33.1 माइनस 3, यहां पे सीएम हो जाएगा, मेरा मतलब है सेंटीमीटर, तो घट करके कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 30.1 सेंटीमीटर। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। क्या इतना आता है? चेक करो आंसर, अगर इतना आता है तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। आना तो चाहिए, गारंटी तो है। देखो 30.1 सेंटीमीटर आया है आंसर, ठीक है, 26 का, तो ये करेक्ट है। ये खत्म होता है इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26। इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के मूव करूंगा अगर टाइम है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव किया जा सकता है। मिटाए?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। चूज द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ फ्रॉम द फ्लोइंग। चूज द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट लेस्ट and biggest unit of length। ठीक, from the following। पहला में है सेंटीमीटर, दूसरा में मीटर, तीसरा में किलोमीटर दिया हुआ है केम, और चौथा पक्का होगा एमएम। क्या है? हाँ, एमएम। नीचे जो कुछ दिया हुआ है वो लेंथ का यूनिट है अलग अलग। ये चारों जो आप देख रहे हो किसका यूनिट है? लेंथ का। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि सबसे बड़ा यूनिट कौन है लेंथ का और सबसे छोटा यूनिट कौन है लेंथ का। हमने आपको पढ़ाया है जब दूरियां बहुत ज्यादा हो तो कौन सा बड़ा यूनिट आता है? किलोमीटर, केएम से डिनोट करते हैं। और जब दूरियां बहुत छोटा हो, जैसे थिकनेस ऑफ ए कॉइन बहुत छोटा है ना, तो कैसे मेजर करेंगे? तो मिलीमीटर। सो सबसे बड़ा यूनिट हो जाएगा केएम, जो कौन सा है? ये तीसरा है। और सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा ये चौथा, एमएम। क्लियर? आंसर में लिख लेगा सीधे ऐसे नीचे करके। केएम और ब्रैकेट में लिखा है किलोमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, फिर नीचे स्टार लगा करके लिखना एमएम और पूरा नाम भी लिख देना मिलीमीटर। is the smallest unit of length। क्लियर? चलो खत्म होता है इसी के साथ ये क्वेश्चंस। इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 28। Name one unit of length which is bigger than a meter। Okay. Name one unit of length. One unit of length which is bigger than ए मीटर। एक ऐसा लेंथ का यूनिट का नाम बोलो जो मीटर से बड़ा हो। तो मीटर से बड़ा तो किलोमीटर ही होगा, क्योंकि सबसे पहले एमएम मिलीमीटर, उसके बाद बड़ा है सीएम सेंटीमीटर, उसके बाद बड़ा है मीटर एम, उसके बाद बड़ा है किलोमीटर के एम। तो क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। किलोमीटर होगा और क्या? और ब्रैकेट में लिख लेना के एम। चलो खत्म हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 29। नेम टू यूनिट्स ऑफ लेंथ विच आर स्मॉलर देन ए मीटर।
नेम 2 units of length which are smaller than a meter are smaller than a meter। ठीक है, कोई दो ऐसा लेंथ का यूनिट का नाम लिखो जो मीटर से छोटा हो। तो मीटर से छोटा कौन है? सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है। अभी अभी तो हमने बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में, राइट। सो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? सेंटीमीटर और मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों नाम लिख लेगा, खत्म हो गया आंसर। शॉर्ट में नहीं लिखना आपको, एमएम और सीएम नहीं लिख सकते, पूरा ही लिखना पड़ेगा। आप ब्रैकेट में एमएम लिख दें वो अलग बात है, इस चीज का ख्याल रखना, वरना मार्क्स डिटेक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक, एमएम एंड दूसरा नाम सेंटीमीटर, दैट इज द सीएम। चलो खत्म हो गया, इसको लिख लो क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, सो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये टोटल यहाँ पे 30 तक दिए हुए थे, 29 तक हुआ है, 30 अगले क्लास में करेंगे, लगभग टाइम भी हो ही गया है, राइट। इसे लिख लिया है ना। सो जो कुछ भी पढ़ाया उसको फेयर कॉपी में लिखिए, डेली पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको पढ़ाई लिखाई जो है वो बोझ ना लगे। आप डेली नहीं पढ़ते हो, आपको लगता है कि अगले क्लास में हो जाएगा, अगले क्लास में हो जाएगा, और वो धीरे धीरे करते करते कब एक सप्ताह 10 दिन पार कर देते हो और फिर लगता है कि अब 10 दिन का पूरा लिखना पड़ेगा, इसीलिए ना तकलीफ होता है। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।